नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पेपरलेस राजस्थान विधानसभा का अगला सत्र डिजिटलाइजेशन ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस किए जाने का काम रफ्तार से चल रहा है। विधानसभा सदन में विधायकों की मेज पर कंप्यूटर लगाने और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का काम स्टेज वाइज तरीके से किया जा रहा है। परियोजना के तहत केंद्र सरकार 60% जबकि राज्य सरकार 40% खर्चा देगी। ये विधान से राजस्थान विधानसभा की कार्य पद्धति डिजिटल हो जाएगी। विधानसभा को पूरी तरह डिजिटलाइज करने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी का फोकस है। इसके लिए काम चल रहा है। देवनानी ने बताया कि सदन में विधायकों की प्रत्येक सीट पर एक आईपैड लगाया जा रहा है। एक लैपटॉप और एक प्रिंटर विधायकों को उनके घर के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भिवाड़ी सबसे आगे। राजस्थान के भिवाड़ी जिले की हवा सबसे ज्यादा दूषित है। भिवाड़ी की हवा देश में सबसे ज्यादा जहरीली बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार मंगलवार सुबह 10 बजे भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर XQI लेवल 348 रहा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली भिवाड़ी के बाद एयर पोल्यूशन में दूसरे नंबर पर है। जोधपुर को मिली बड़ी सौगात, अब एयर कनेक्टिविटी से यात्रा होगी आसान। राजस्थान के जोधपुर शहर में निवासियों के लिए कल का दिन खुशखबरी का दिन रहा था, क्योंकि मंगलवार से जोधपुर एयरपोर्ट से 9 शहरों से एयर कनेक्टिविटी जुड़ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के बार निर्देशों के बाद केंद्र सरकार व केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए। विभिन्न एयरलाइंस को आमंत्रित किया गया ताकि जोधपुर शहर के निवासी भी रेलगाड़ी व बस के अलावा हवाई मार्ग से अन्य शहरों की अपनी यात्रा कर सकें। 9 शहरों के लिए जोधपुर से रोजाना 14 फ्लाइट जुड़ेंगी। डीजीसीए ने देश भर में सर्दियों का फ्लाइट शेड्यूल जारी किया है, जिसके अनुसार इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर चेन्नई फ्लाइट फिर से शुरू हुई। जयपुर में 7 साल बाद होगी छठ पूजा, खुशी से झूम उठेंगे 45,000 लोग। राजस्थान के जयपुर में रहने वालों के लिए छठ पूजा से जुड़ी खुशखबरी है। यहां 7 साल बाद आमेर महल के मावठी पर फिर से छठ पूजा शुरू हो रही है। इससे आमेर में बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाली 45,000 से ज्यादा लोग खुशी से त्योहार मना पाएंगे। ये पूजा 7 नवंबर की शाम से शुरू होगी और 8 नवंबर की सुबह तक चलेगी, जिसमें पहले दिन ढलते हुए सूरज को और दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आमेर महल के मावठे पर पूजा करने के लिए 7 साल पहले पुरातत्व विभाग ने प्रतिबंध लगाया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिए फोटो बदलने के निर्देश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इसमें बोर्ड ने अभ्यर्थियों से सभी तरह की फोटो आईडी में फोटो अपडेट करने को कहा गया है। बोर्ड ने दिशा निर्देश परीक्षा के दौरान पुराने फोटो से मिलान न होने पर जारी किए हैं। कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी के मूल पहचान पत्र की फोटो का चेहरे या प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान नहीं होगा तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। चलान खेल रहे हैं हरियाणा राजस्थान। हरियाणा पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल द्वारा राजस्थान रोडवेज में यात्रा करने के दौरान किराया न देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों ही राज्यों के बीच चलान का खेल चल रहा है। आलम यह है कि हरियाणा में राजस्थान रोडवेज बसों के चलान काटे जा रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में हरियाणा की रोडवेज बसों का चलान काटा जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के कोटा से नारनौल जा रही हरियाणा रोडवेज की बस रात भर जयपुर के पुलिस थाने में खड़ी कर दी गई और यही नहीं 7,000 का चलान भी काट दिया गया। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। जंक्शन रेलवे स्टेशन को 30 अक्टूबर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके तहत स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 29 अक्टूबर को यहां से गुजरने वाली सभी ट्रेन की जांच की गई है। यात्रियों के सामान की तलाशी भी ली गई है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों की तलाशी ली गई है। किसी तरह की अनहोनी को टालने में रेलवे की GRP व RPF की टीम जुटी हुई है। जंक्शन रेलवे स्टेशन के अधीक्षक JN चौधरी ने बताया कि पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की टीम गहनतापूर्वक तलाशी अभियान चला रही है।
राजस्थान के 7 जिलों को दिवाली से पहले मिला बड़ा तोहफा। राजस्थान में दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली 8 क्रिटिकल केयर यूनिटों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन में दिया कि उन्होंने पूरे देश में नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ हुआ और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भरतपुर पहुंचकर राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंध आरबीएम अस्पताल में बनने वाली केयर यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का। ये प्रमाण है नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। 5 साल सड़क पर लड़ाई लड़ी इसलिए गहलोत के दिल में ठसा किरोड़ी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा शहर के नागौरी पुलिया पर आयोजित नुक्कड़ सभा में कहा कि गत सरकार के समय उन्होंने 5 साल सड़क पर लड़ाई लड़ी इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल में ठसक है। मीणा ने कहा कि गत दिनों दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन भराने आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको खूब गाली दी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर चैन से सोने नहीं दिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर कही बात पर किरोड़ी ने कहा कि पेपर लीक मामले की कड़ी से कड़ी जोड़कर एसओजी जांच कर रही है। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर दीपावली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा धमाका। सरकार ने एसआई सहित अन्य परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के बाद अब एक और भर्ती परीक्षा को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। इस परीक्षा में 154 अभ्यर्थियों को अपात्र मान लिया गया है। इन अपात्रों की सूची भी अब धनतेरस के दिन जारी कर दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने एक दिन पहले ही फायरमैन परीक्षा पर कार्रवाई के संकेत दे दिए थे। अब 29 अक्टूबर को बोर्ड ने लिखित में इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2001 में पूर्व में प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया। बोर्ड ने इनके रोल नंबर भी जारी किए हैं। दिवाली पर राजस्थान में बिजली का क्या रहेगा हाल, डिस्कॉम ने बताया पूरा अपडेट। दिवाली दीप और रोशनी का त्योहार है। ऐसे में लोग दिवाली के त्योहार पर घर को रोशनी से सजाते हैं। हालांकि दिवाली के मौके पर बिजली की आपूर्ति में बाधा होने से कई बार सारी सजावट बेकार हो जाती है। राजस्थान में बिजली की समस्या कई बार देखी गई है, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी है। इसके लिए ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक ने इस संबंध में बिजली कंपनियों को सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिवाली से पहले राजस्थान में 2 भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत। एक और जहां दिवाली के त्योहार की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, वहीं राजस्थान में मंगलवार को धनतेरस के त्योहार के दिन 2 सड़क हादसे ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद कई परिवारों में दिवाली के त्योहार के मौके पर कोहराम मच गया है। पूरे प्रदेश में शोक का माहौल बन गया है। यूविन पोर्टल लॉन्च, आयुष्मान योजना में 70+ बुजुर्ग भी शामिल। पीएम मोदी ने धनतेरस पर देश को नई सौगात दी है। उन्होंने यूविन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। पोर्टल पर देश भर में गर्भवती महिलाओं और जन्म से 16 साल तक की आयु वाले बच्चों के सभी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए होने वाले टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे टीकाकरण सुलभ होगा और हर बच्चे तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान योजना में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों का बढ़ाया एमएसपी, मूल्य निर्धारण को लेकर द्वंद्व जारी। केंद्र सरकार ने रबी के 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में न्यूनतम 130 रुपए और अधिकतम 300 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए और सरसों के दाम में प्रति क्विंटल 300 रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपए की वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद बिक्री का सत्र अप्रैल 2025 से शुरू होगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग 1.5 गुना हो चुकी है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए लिया बड़ा फैसला, ब्रेस्ट और लंग कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती। केंद्र सरकार के फैसले से कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, सीमा शुल्क में छूट और जीएसटी दर में कटौती दे केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए जरूरी दवाओं पर बड़ा फैसला लिया है।
अब सरकार ने दिवाली से ठीक पहले कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 प्रमुख दवाओं की कीमत घटने वाली है। सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि देश में जरूरी दवाओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने का काम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण करता है।